हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए नया टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक पंचप्रयाग यानी कि जिन्हें हम धार्मिक स्थल भी कहते हैं। उत्तराखंड यानी कि यूकेएसएससी में अक्सर पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। वीडियो कांस्टेबल, पुलिस, दरोगा, जितने भी एग्जाम होते हैं ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट समझे पहले। यानी कि पंचप्रयाग का घटता या बढ़ता क्रम कौन सा होगा, कौन सा प्रयाग नहीं है, यानी कि कुछ प्रयाग देगा और एक प्रयाग उसमें नहीं होगा, उसको चूज करना होता है। दो नदियों का संगम कहाँ मिल रहा है, यानी कि दो नदियाँ किस संगम पर मिल रही है, जाके उस संगम को पूछ लेता है, यानी कि प्रयाग को पूछ लेता है। या किस प्रयाग के किस संगम की क्या विशेषता है। तो पहले तो प्रयाग या संगम को समझ लेते हैं। देखो, प्रयाग से मतलब जहाँ दो नदियों का संगम यानी कि मिलन होता हो उसे क्या बोलते हैं, प्रयाग या संगम बोलते हैं। तो बाद में जाकर यही प्रयाग जो है धार्मिक स्थल में परिवर्तित हो गए, इसलिए इनको हम धार्मिक स्थल भी बोलते हैं। पंच से मतलब पाँच, यानी कि प्रयाग या संगम की संख्या कितनी है, पाँच। जबकि और भी हैं लेकिन वो पंच प्रयाग में नहीं आते। यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि कौन सा पंच प्रयाग नहीं है। ठीक है, ट्रिक से याद करेंगे, आपको आराम से याद होता चला जाएगा। उससे पहले हम इसको समझते हैं, यानी कि पंच प्रयाग की शुरुआत कहाँ से होती है। पंच प्रयाग को किधर से किधर की ओर पढ़ना है हमने, हरिद्वार की साइड से स्टार्ट करना है। यानी कोई भी व्यक्ति आएगा पहले हरिद्वार में आएगा, हरिद्वार से ऊपर की ओर पंच प्रयाग में जो है दर्शन के लिए जाता रहेगा, घूमने के लिए। तो ट्रिक में बैड मार यानी कि बुरी मार पाकिस्तान को दी है, नन देव यानी कि उसे कुछ मत देना, और बुरी मार दे दिया पाकिस्तान को, नन देव उसे और कुछ नहीं देना। तो ध्यान कैसे रखना है, बैड मार पाक नन देव, यानी कि बुरी मार पाक को दे दी है, नन देव अब उसे कुछ मत दो। तो हरिद्वार से यात्रा करते हुए पंच प्रयागों का क्रम आपको याद हो जाएगा। डी से देवप्रयाग, आर से रुद्रप्रयाग, के से कर्णप्रयाग, एन से नंदप्रयाग और वी से विष्णु प्रयाग। तो अभी तो प्रयाग याद हुए, अब इनको फुल डिटेल में भी पढ़ते हैं। जैसे है पहला बैड। अब बैड से कैसे याद रखना है, देखो बैड, बी से भागीरथी, ए से अलकनंदा, इनका संगम कहाँ होता है, यानी कि मिलन कहाँ है, देवप्रयाग में। तो बैड याद हो जाएगा, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में संगम होता है। देखो और नाम क्या है इसका, इसका अन्य नाम इंद्रप्रयाग भी है, इंद्रप्रयाग भी इसके जाना जाता है इस नाम से। देव शर्मा द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी, तो याद हो जाएगा देव प्रयाग, यानी कि देव शर्मा द्वारा तपस्या की गई। और देव इंद्रदेव और इंद्रप्रयाग इसका अन्य नाम है। यहाँ का मंदिर, प्रमुख मंदिर रघुनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। रघुनाथ मंदिर कहाँ है, देवप्रयाग में है। ठीक है जी। दूसरा विशिष्ट कुंड और ब्रह्म कुंड। देखो बी से विशिष्ट कुंड, ब्रह्म कुंड, ये भी याद हो जाएगा। ये भागीरथी की साइड पे है और ये अलकनंदा की साइड पे है, जब दो नदियाँ मिलती हैं। ये आपको कवर हो जाएगा यहाँ तक। इसी संगम को हम सास बहू का संगम भी कहते हैं। देखो भागीरथी यानी कि कहते हैं सास की तरह नाम आ रहा है इसका, जैसे सास होती है सास और ये बहू, तो सास बहू का संगम कौन सा है, देवप्रयाग। तो इसके बारे में आपको सारी डिटेल इंपॉर्टेंट कवर हो गई होंगी यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात थी बैड मार। तो मार पे आते हैं। मार से क्या याद करना है आपको, एम से मंदाकिनी, ए से अलकनंदा। ए तो अलकनंदा के लिए यूज हो रहा है, एम से मंदाकिनी, आर से रुद्रप्रयाग। तो अन्य नाम क्या है इसका, रुद्रावर्त भी है। दूसरा नाम क्या है इसका, रुद्रावर्त, यानी कि नारद ने संगीत का ज्ञान प्राप्त किया था ओम नमः शिवाय का जाप करके। तो रुद्रनाथ। अब देखो केदारनाथ का मुख्य मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है, तो रुद्रप्रयाग से, यानी कि रुद्रप्रयाग वाले पंचप्रयाग में से रुद्रप्रयाग से केदारनाथ का मार्ग प्रारंभ होता है। तो याद कैसे करना है, देखो कैद, कैद किसे नहीं रख सकते हम, यदि हम किसी को कैद रखेंगे उसे क्या आ जाएगा, रुद्र, गुस्सा आ जाएगा। तो केदारनाथ का मुख्य मार्ग रुद्रावर्त यानी कि रुद्रप्रयाग से प्रारंभ होता है, ये भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पाक। पाक का मतलब कवर करते हैं अब इसको। देखो पी से पिंडर नदी, ए से अलकनंदा, पी से पिंडर, ए से अलकनंदा, के से कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग भी याद हो गया आपको, पिंडर अलकनंदा कर्णप्रयाग संगम हो गया इसका। तो कर्णप्रयाग यानी कि कर्ण मंदिर कहाँ है, कर्णप्रयाग में है। किन नदियों के संगम पर है, पिंडर और अलकनंदा के, क्योंकि कर्ण ने सूर्य की आराधना करके यहाँ पर अभेद कवच प्राप्त किया था, ऐसी मान्यता है। और उमा देवी का प्राचीन मंदिर कहाँ है, तो कहाँ पे है ये, कर्णप्रयाग में। उमा देवी का प्राचीन मंदिर कर्णप्रयाग में है। ठीक है, उमा देवी का प्राचीन मंदिर कर्णप्रयाग में है, उत्तराखंड। ठीक है, ये भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब, नेक्स्ट देखते हैं। इनको कवर करने के बाद ऑब्जेक्टिव भी लगाने हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रयाग नान, ना से नंदाकिनी, अ से अलकनंदा और नंदप्रयाग। तो ये तो आसान है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है।
यहाँ पर सत्यवादी राजा नंद ने तपस्या की थी, तो नंद प्रयाग पड़ गया इसका नाम। नेक्स्ट है देव, DAV, DAV देखो, D से धौली गंगा, A से अलकनंदा और कहाँ पे V से विष्णु प्रयाग। तो दूसरा नाम अलकनंदा का क्या है, विष्णु गंगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम कहाँ पर होता है, विष्णु प्रयाग में। तो आसान हो जाएगा, यदि धौली गंगा अलकनंदा पूछेगा तब भी विष्णु प्रयाग लगाना है आपने। अन्य प्रयाग की बात करते हैं। अन्यों का थोड़ा सा ना केस अलग है। केस कैसा है इनका, थोड़ा सा अलग है। केस, केस KAS, केस, केशव प्रयाग। केस से केशव प्रयाग, A से अलकनंदा और S से सरस्वती। तो केशव प्रयाग में अलकनंदा सरस्वती का संगम है। तो अन्य प्रयागों में आएगा क्योंकि केस अलग हो गया इसका। तो ये कहाँ पे है केशव प्रयाग, माणा गाँव के पास, चमोली। ठीक है। सरस्वती नदी के तट पर जो सरस्वती नदी है, वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। तो सरस्वती के तट पर वेद व्यास ने किसकी रचना की, श्रीमद् भागवत की रचना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अन्य प्रयाग में आएगा SMS, है ना। काश कोई SMS भाभी जी हमें भी भेजती। देखो SMS, SMS यानी कि S से सोन प्रयाग, M से मंदाकिनी और S से सोन नदी। तो सोन मंदाकिनी कहाँ है, सोन प्रयाग में, ये भी कवर हो जाएगा अन्य प्रयाग में। BBG, है ना, भाभी जी या BBG पढ़ लो। देखो भाभी गणेश प्रयाग, यानी कि भागीरथी और भिलंगना का संगम कहाँ है, गणेश प्रयाग में है। लेकिन अब यहाँ पर टिहरी बांध का निर्माण किया जा चुका है या यहाँ से ख़त्म हो चुका है, यानी कि लुप्त हो चुका है। ये कवर हो गया आपको। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न प्रयागों में कौन सा क्रम बढ़ता हुआ है। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो बढ़ता हुआ क्रम आपने देखा कि जो देव प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग और नंद देव यानी कि विष्णु प्रयाग। तो नंद प्रयाग के बाद विष्णु प्रयाग, ये आपको बढ़ता हुआ क्रम, इसमें आंसर हो जाएगा 4। निम्न में कौन सा प्रयाग नहीं है। तो प्रयाग कौन सा नहीं है, जिसका केस अलग था वो प्रयाग नहीं है। तो केशव प्रयाग ये नहीं है, जबकि देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग ये प्रयाग है। नेक्स्ट है हमारा पिंडर तथा अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। पिंडर अलकनंदा का संगम कहाँ होगा, कर्ण प्रयाग में। तो केशव प्रयाग थोड़े लगाएंगे क्योंकि केशव का तो केस ही अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रयाग से केदारनाथ का मुख्य मार्ग प्रारंभ होता है। कौन से प्रयाग से होता है, देखो कैद, यदि किसी को कैद करके रखेंगे क्या हो जाएगा, रुद्र हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो रुद्रावर्त या रुद्र प्रयाग, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, देव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। तो आप इसका आंसर हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किया करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।